हेलो बच्चों, आई होप आप लोग के बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा एंड बेस्ट ऑफ लक। अब एक महीने रह गए सिर्फ आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो खूब जम के मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए पढ़ाई में। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्शन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन ये कहता है बच्चों कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाता है। तो मतलब द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसको डायग्राम से हम लोग समझे तो डायग्राम में कैसा दिखेगा, ये हो गया बॉर्डर, यहाँ पे हो गया मीडियम 1 ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया मीडियम 2। कह रहा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे एक मीडियम से, ये वाला मीडियम 1 हो गया और नीचे वाला क्या हो गया बच्चों, मीडियम 2, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करेगा तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाएगा बच्चों, बेंड कर जाएगा। या तो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करेगा या तो नॉर्मल लाइन से अवे बेंड कर जाएगा, है ना। ये नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल लाइन से अवे बेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब होता है लाइट के हिसाब से डेंसिटी, है ना। तो लाइट के हिसाब से डेंसिटी से दो डेंसिटी निकल के आता है। एक होता है बच्चों रेयरर मीडियम और दूसरा होता है बच्चों आपका डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, तो मान लेते हैं कि मीडियम हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 बच्चों क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो वो नॉर्मल लाइन के तरफ झुक जाता है। जाना चाहिए था स्ट्रेट इसको बिल्कुल, है ना, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से और मीडियम सेकेंड की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होने की वजह से जो भी रिफ्रैक्टेड रे होगा वो किधर की तरफ बेंड कर जाएगा, नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड कर जाएगा। वही अगर हम लोग उल्टा ले लें कि मीडियम 1 को डेंसर ले लें और मीडियम 2 को क्या ले लें बच्चों, रेयरर ले लें, तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करेगा और मीडियम 2 अगर रेयरर होगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल लाइन से अवे बेंड करेगा। तो ये दो केसेस बनते हैं रिफ्रैक्शन में अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है बात, इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे मीडियम डेंसर होने का मतलब क्या होता है, तो मीडियम डेंसर होने का मतलब ये होता है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है मीडियम की हाई होगी और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, क्या बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में। अगर मान लीजिए कि रेयरर मीडियम में 30 के स्पीड या एक नॉर्मल वैल्यू ले रहे, इतनी कम नहीं होती है, 30 के स्पीड से रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रहा था, तो डेंसर मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड नियर अबाउट 20 के लगभग हो जाएगी। तो हमें दिख रहा है कि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिनोशन के बारे में देख लेते हैं कि किस चीज़ से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो इसको डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको ईटा कहा जाता है, या तो फिर कभी कभी बुकों में, दूसरे बुकों में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, जिसको न्यू कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको
फिर से वही है, रिफ्रैक्शन ही होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, दो मीडियम होगा, मीडियम 1 और मीडियम 2। तो मीडियम 1 से लाइट आएगा और या तो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करेगा या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करेगा। एब्सोल्यूट वाले टर्म में हमेशा याद रखिएगा, मीडियम 1 को हमेशा एयर लेके चलना है। क्या लेके चलना है बच्चों, एयर लेके चलना है। और मीडियम 2 में आप कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा मीडियम जिसका आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा मीडियम 1 क्या होगा बच्चों, एयर ही होता है। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालना हो तो N2 लिखेंगे बच्चों, है ना। तो इसमें एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट C/V2 से डिनोट किया जाता है, या C/V से ही डिनोट कर दिया जाता है। C क्या है बच्चों, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। C क्या है बच्चों, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और V क्या है बच्चों, यहाँ पे V डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। जिस मीडियम में निकालने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा, उसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, किसमें, एयर में या वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब क्या हुआ, यूनिवर्स, है ना। जो आपका ऊपर का ब्रह्मांड है बच्चों, वो क्या कहलाएगा, वैक्यूम, क्योंकि वहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों में लगभग नियर अबाउट सेम रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन सेम वैल्यू लेते हैं। जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है वो होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी होगी, और मीडियम 2 के लिए पूछ लेगा। तो जब तीनों वैल्यू में से एक तो मुझे पता ही है पहले से, इन दोनों में से एक देगा और एक क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा, तो आप इजीली वहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के रख देंगे। क्लियर है बात। एब्सोल्यूट मतलब पहला मीडियम हमेशा क्या होगा बच्चों, एयर या वैक्यूम ही होगा। अब इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होगा बच्चों। तो अगर हम C की यूनिट देखें तो क्या होगा, स्पीड ही है, स्पीड ऑफ लाइट, तो मीटर पर सेकेंड। इस मीडियम में भी स्पीड ऑफ लाइट ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर से कट गया, नीचे वाला भी कट गया, तो कुछ नहीं बचा। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी SI यूनिट या कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस है ये, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अगला हम लोग देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगला है बच्चों हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी दो टर्म से ही डिनोट किया जाता है, या तो ईटा या तो बच्चों म्यू, है ना। तो पिछले वाले रिलेशन हमने क्या देखा कि जो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बराबर होता है C/V के। C हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज़्यादा होगा तो जो उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इन दैट मीडियम विल बी लेस, कम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी बात करता है, यहाँ पे दो मीडियम होते हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। एब्सोल्यूट में मीडियम 1 फिक्स होता है, एयर होता है, लेकिन इसमें कोई भी मीडियम, मान लीजिए ये हो गया वाटर,
और ये क्या हो गया बच्चों, ग्लास। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन बोल रहा है कि जो इस मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, तो इसको लिखेंगे n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 और किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो इसको हमने कहीं ना कहीं किसमें चेंज कर दिया बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाए तो ऊपर क्या हो जाएगा C और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों V2, और यहाँ पे लगाएंगे इसके लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, पहला मीडियम C और नीचे V1। C से C कट जाएगा, क्या बचा बच्चों, V1 अपॉन V2। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विल गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हमारा आया क्या, N21 आया आपका V1 अपॉन V2। इसको आप लोग को अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया ध्यान रखिएगा, पहले अगर मीडियम 2 आता है तो उसको नीचे लिखते हैं और जो बाद में आता है उसको ऊपर लिखते हैं। समझ में आ रही है बात। 2 वाले को नीचे लिख देंगे और 1 वाले को ऊपर लिख देंगे। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। उल्टा कर देना है सिर्फ। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया, 2 इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आया। पहला ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत कम आ गई तो मतलब जो मीडियम 2 है उसकी जो डेंसिटी होगी बहुत ही कम होगी, मतलब मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो ज़्यादा होगा। तो आपको तीनों में से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा बच्चों तो आपको जब भी वो देगा तो 2 वैल्यूज उसको देनी ही पड़ेंगी। लेकिन जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो उसमें आपको एक पहले से ही पता है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों 2 बचे, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में से दोनों में से एक दे देगा और एक पूछेगा। काफ़ी सिंपल है। आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।